नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए चलते हैं खास खबर पे। ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ऋषिकेश की काली की ढाल के क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। मृतका के पिता धर्मपाल ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन पुलिस जांच में इसका कोई जिक्र नहीं किया। पहले नवजात बच्चे की मौत और फिर महिला की मृत्यु ने संदेह और गहरा कर दिया। धर्मपाल की अर्जी पर कोर्ट ने नई जांच किसी अन्य अधिकारी से कराने को कहा है। वकील वैभव शर्मा के अनुसार पहले ही जांच एक तरफा हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे रिपोर्टर संजय शर्मा जुड़े हैं। जी, सबसे पहले ये बताएं कि महिला की संदिग्ध मौत का पूरा मामला क्या है और ये घटना कब की है? ये घटना पिछले 3 महीने पुरानी है। कोर्ट के द्वारा इसमें पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी थी। हालांकि वो गरीब लोग हैं, पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, तो कोर्ट के थ्रू जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसमें फिर उनकी सुनवाई करी गई कि इसमें जो दहेज का उत्पीड़न था उसमें जो पुरानी जांच थी उसमें उसका कोई भी मेंशन नहीं था। इसलिए कोर्ट ने दोबारा से इसको किसी दूसरे अधिकारी के द्वारा जांच करने के निर्देश दिए। जी, ये बताइए कि पीड़िता के पिता धर्मपाल ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और इस पर पुलिस की क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। ये कोई मामूली मामला नहीं है। आप देख रहे हैं कि उनके बच्चे की मौत हो गई है, उनकी लड़की की मौत हो गई है और कहीं ना कहीं इस पर दहेज प्रताड़ना की भी बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो, और फिर भी पुलिस इस पर कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई जाँच नहीं हुआ। क्यों? आखिर वहाँ की पुलिस कर क्या रही है? जब उनका बेटी गुजरी थी तब वहाँ के कोई लोकल नेता थे जो इनके बीच में थे और उनने पुलिस से बातचीत करके इनके द्वारा कागजों पे साइन करा के उनको बॉडी सुपुर्द कर दी गई थी, जिसमें कि पुलिस के द्वारा उसमें जो जांच करी गई उसमें दिखाया गया कि वो नेचुरल मौत है। हालांकि वो नेचुरल मौत थी या नहीं, उसका जो पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट थी उसकी व्याप्ति होना था। और जब पुलिस जो है इस बात को रफा दफा करने में लगी रही तो उनको शक हो गया, तो उन्होंने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट के द्वारा इसमें दोबारा संज्ञान लिया गया और उन्होंने उसमें साफ साफ टिप्पणी लिखी है, जो उनके वकील के द्वारा बताया गया कि इसमें दोबारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित है उस पीड़ित को न्याय की उम्मीद है कोर्ट से, और कोर्ट उस पर पूरा संज्ञान ले रहा है और कोर्ट ने दोबारा से इनको जांच के लिए बोला गया। आपके अनुसार क्या लग रहा है, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्या आपको लग रहा है? कुछ बताएं। पुलिस दबाव में हो सकती है नेताओं के। आखिर किस चीज की दबाव? किसी आप समझ सकते हैं किसी जो पिता है वो अपनी बेटी को खो दिया, अपनी कहीं ना कहीं देख रहा है कि उसकी बेटी के जो बच्चा वो खो गया, दहेज प्रताड़ना लगाया जा रहा है, तो ये इतना बड़ा मामला है, पुलिस इसे मामूली से देख रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, दोबारा जांच के आदेश कोर्ट दे दिया फिर भी नहीं हो रहा है। तो आपके अनुसार इस पर क्या नजरअंदाज किया गया है पहली जांच में कि दूसरी बार कोर्ट आदेश दे रहा है जांच के लिए? पहली जांच में तो साफ साफ पता चल रहा है कि पुलिस किसी दबाव में थी। जो उनके बीच में जो नेता थे वो वहाँ के पार्षद थे और पार्षद की अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है कि थाने में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और उनके द्वारा जो लड़की जिनकी बहुत थी वो भी थोड़ा सा पैसे वाले लोग रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ कुछ लगता है कि कुछ किस तरह का कुछ दे दिवा के इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी होगी। लेकिन जो लड़की के पिता थे धर्मपाल, वो इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे कि उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि मुझे इसमें किसी तरह का संदेह है और मैं संदेह को दूर करना चाहता हूँ। जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनको किसी भी तरह की कोई भी तवज्जो नहीं दी। इसके बाद वो सीधे कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर उन्होंने वकील के थ्रू एक एप्लीकेशन दिलाई, लेकिन वकील भी फिर जिनने एप्लीकेशन दी थी वो ज्यादा पैसे मांग रहे थे, तो इन्होंने कोर्ट में बताया जज साहब को, तो जज साहब ने फिर अपनी तरफ से एक वकील उनको मुहैया कर, जिसने उनकी अच्छी तरीके से जो कोर्ट में थी अपनी बात रखी, और बात रखने के बाद जब कोर्ट ने फैसला दिया शनिवार को, तो तब ये बात सामने आई कि इसमें कुछ मामले में कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ को पुलिस दोबारा जांच करे और जांच करने के बाद पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। आपको क्या लग रहा है जो नई जांच अब किस अधिकारी को सौंपी गई है, और क्या ये जो अधिकारी ने अभी इस केस में एंट्री किए हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये उनको इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, अगर पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी,
के आएगा ही। बाकी तो सबको पता है आजकल जिस तरह से पुलिस में आरोप लगते हैं पूरे देश में, ये तो ऋषिकेश की बात नहीं है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि उस बेचारे गरीब आदमी को कहीं इंसाफ की उम्मीद है। तो ये माना चाहे कि आज भी हमारे देश में गरीबों का कोई इंसाफ या कोई जगह नहीं है, क्या वो इसी तरह से लड़ते रहेंगे, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या आज भी पैसा ही सब कुछ है? यहाँ वकील साहब जो उनके वकील हैं धर्मपाल के, उन्होंने बोला तो है कि मैं इस मामले को ऊपर तक लेके जाऊंगा। अब देखते हैं कि कहाँ तक जाता है, और अगर नीचे के अधिकारी इसमें कुछ नहीं करते हैं या वो अब भी उसी तरह की रिपोर्ट बनाएंगे जी, तो मामला ऊपर जाएगा, और ऊपर वाले अधिकारी क्या करते हैं तो बाद में ही पता चल पाएगा। अच्छा ये बताइए, क्या मृतका के पति या ससुराल वाले से पूछताछ के लिए हिरासत में किसी को भी लिया गया है? नहीं, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, और ये क्योंकि जो पुरानी रिपोर्ट की ब्याह में तो उन्होंने नेचुरल मौत बताई है, तो नेचुरल मौत में तो हिरासत में लेने का मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे में जब जांच होगी, जांच में दोबारा पता चलेगा, तब शायद कोई गिरफ्तारी हो तो अलग बात है। आपने कहा कि पीड़िता परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो क्या उन्हें कानूनी सहायता मिल रही है सरकार की तरफ से या कानून की तरफ से कि नहीं? जी हाँ, वो बेचारे टोकरा बुनने का काम करते हैं, वो इतने गरीबी की निम्न स्तर की जो है गरीबी उनके पास है, और वो जैसे उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी तो जज साहब ने तुरंत उनको एक वकील मुहैया कराया। उन्होंने साहब उनको बोला है कि आप इनका केस लड़ोगे और आपको इनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनका वकील बने और इनकी जो भी जरूरत है वो आप पूरी करेंगे। तो वो आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस और अदालत की अगली तारीख क्या तय हुई है? आपको कुछ पता है? आप गए होंगे? नहीं, अभी तारीख नहीं, जब तक वो रिपोर्ट नहीं बना के भेजेंगे नई वाली रिपोर्ट जांच करने के बाद, तब तक कोई भी तारीख नहीं लगेगी। तो उसके बाद जब जांच होगी तब ट्रायल चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वकील है वो लगातार इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा कि भैया आप ये जो मामला है ये उठाओ। आज ये जो लेटर उनको मिला है कोर्ट से, वो लेटर आज थाने में जाएगा, कोतवाली में, वहाँ के जो प्रभारी है उनको दिया जाएगा कि इसकी जांच दोबारा की जाए, क्योंकि कल संडे था, संडे की वजह से वो कागज वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो आज वो कोर्ट के थ्रू वहाँ पहुँचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले ने एक बार फिर से दहेज प्रताड़ना और पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि दोबारा शुरू की गई जांच पीड़ित परिवार के न्याय दिला पाएगी या नहीं। हम इस मामले से जुड़े रहेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।